हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स, यानी कि हर टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए: प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस के 4 भाग हो गए: पास्ट सिंपल या इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के 4 भाग: फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इस प्रकार से आते हैं: चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि जब तक आप टेंस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये पता नहीं लगा सकते कि एक रिक्त स्थान के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना सही है। I usually take breakfast at 8 AM। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक टेंस में हम 4 तरह के वाक्य बनाने सीखेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कार्य के होने के बाद तो ये होता है, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ मोहन के द्वारा कार्य को किया जा रहा है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस जिसमें कार्य नहीं हो रहा हो, यानी कि मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि यदि प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है। फिर है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। इन सब वाक्यों को बनाना सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SUB। फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक या अर्थात सहायक क्रिया, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HV करके। फिर होता है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे MV करके। और ऑब्जेक्ट यानी कि जो मुख्य क्रिया को करने में सहायक है और BJ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आइडेंटिटी, इंग्लिश में इसकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जुड़ा होना, इसके अलावा डू या डज का प्रयोग, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इज MR। हिंदी में इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, अर्थात जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा हो, जैसे कि वह ये काम करता है, करती है, करते हैं। रोल, तो पहला नियम है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यदि सिंगुलर हो यानी कि एक ही हो तो वर्ब में S या ES लगाते हैं। अब प्रश्न ये है कि वर्ब में S कब लगाते हैं और ES कब लगाते हैं। तो इसका रूल है कि वर्ब के अंत में यदि O, X, Z, CH, SS, SH इनमें से कुछ हो तो ES लगाते हैं और अन्य सभी में S लगाते हैं। निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाते हैं, अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम दिया है तो ये सभी होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे। इंग्लिश में आई यानी कि मैं भले ही सिंगल हो लेकिन इसको प्लूरल ही माना जाता है, और यू यानी कि तुम चाहे अकेले हो इसको भी प्लूरल माना जाता है। फिर इसमें 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जैसा कि पहले बताया था। पॉजिटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आवश्यकता अनुसार S या ES, ऑब्जेक्ट और अदर। पहला वाक्य है राजू पेन बेचता है, तो पेन बेचने का कार्य कौन कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट कौन है? राजू।
ये हमने लिखा राजू। फिर है वर्ब, क्या कार्य कर रहा है, बेचने का। बेचने को क्या कहते हैं, सेल। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ लगा देंगे एस। जैसा कि हमने अभी अभी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर एस लगा रहे हैं। ईएस कब लगाया जाता है वो हम बता चुके थे कि अगर वर्ब में इन सभी में से कुछ हो तो ईएस लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट फिर डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। राजू पेन नहीं बेचता है, नहीं की बात हो रही है। पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद होगा वर्ब और फिर होगा ऑब्जेक्ट और अदर। राजू पेन नहीं बेचता है, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि कार्य कौन नहीं कर रहा है, कार्य कौन नहीं कर रहा है, राजू। सबसे पहले हम लिखेंगे राजू। फिर क्योंकि राजू सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे डज, डज नॉट। फिर वर्ब, क्या कार्य कर रहा है, बेचने का। बेचने को कहेंगे सेल। क्या बेच रहा है, पेन, फिर पेन। सब्जेक्ट राजू, राजू सिंगल है इसलिए डज नॉट, डज नॉट। फिर वर्ब, जो कार्य कर रहा है बेचने का, सेल, ऑब्जेक्ट। इसी का हम एक प्लूरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे उनका पाठ नहीं दोहराते हैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, वे को इंग्लिश में कहा जाता है दे। अब दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम लगा देंगे डू नॉट। तो ये हमने लगा दिया डू नॉट। क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, दोहराने का। दोहराने को इंग्लिश में कहा जाता है रिवाइज। क्या रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उनका पाठ, देयर लेसन। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न। फॉर्मूला होगा डू या डस। यहाँ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट पीछे और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इसके बाद होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर क्वेश्चन मार्क। क्या राजू पेन बेचता है, राजू क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम रखेंगे डस। सब्जेक्ट राजू, वर्ब कार्य क्या कर रहा है, सेल, बेचने का। ऑब्जेक्ट किसको बेच रहा है, पेन। क्या वे उनका पाठ दोहराते हैं। अब वे क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे डू। सब्जेक्ट कौन है, दे। क्या कार्य कर रहे हैं, रिवाइज करने का। ऑब्जेक्ट किसको रिवाइज कर रहे हैं, देयर लेसन। अब है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू या डज, उसके बाद होगा सब्जेक्ट। दोनों अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट के बाद होगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। चाहे तो हम डज और नॉट इनको अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिख सकते हैं। लाइक डू से हो जाएगा डोंट और डज से हो जाएगा डजंट और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर होगी वर्ब की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर। क्या राजू पेन नहीं बेचता है। अगर हम इस फॉर्मूला से बनाएं तो बनेगा डज राजू नॉट सेल पेन। और अगर इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्योंकि राजू सिंगुलर है आ जाएगा डजंट। सब्जेक्ट कौन है, राजू, राजू। वर्ब कार्य क्या कर रहा है, सेल, बेचने का। और ऑब्जेक्ट पेन।